सभी को नमस्ते। मैं अजय राठौर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, आपका सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले मैं आपको दो वीडियो बता चुका हूं और उन दो वीडियो के अंदर मैंने गुणनखंडों का डिस्कशन किया था, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों का योगफल। आज मैं आपके सामने जो तीसरा वीडियो लेके आया हूं, इस तीसरे लेक्चर के अंदर हम लोग सम और विषम गुणनखंडों की संख्या और सम और विषम गुणनखंडों के योगफल को डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिएगा, इससे पहले वाली जो दो क्लास थी वो काफी इजी थी, लेकिन यह क्लास थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट है, तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। इस वीडियो को एक या दो या तीन बार देखिएगा, तब जाकर के ये आपको परफेक्टली समझ में आएगा। अगर आप लोग पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और इससे पहले वाले दो वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं, तो आप लोग एक बार उन दो वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको यह वीडियो समझ में आए। चलो स्टार्ट करते हैं। सम और विषम गुणनखंडों की संख्या और उनके योगफल की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विषम गुणनखंडों की। विषम गुणनखंडों की और फैक्टर्स की बात करेंगे। अगर आपको विषम गुणनखंडों की संख्या चाहिए तो आप लोगों को सम फैक्टर काउंट नहीं करना पड़ेगा, और मैं आपको बता दूं सम फैक्टर जो आएगा वह दो की वजह से आएगा। यानी कि अगर आपको विषम गुणनखंड चाहिए तो आप लोग दो की पावर को कंसीडर नहीं करेंगे। अगर आप लोगों को विषम गुणनखंडों की संख्या चाहिए या उनका योगफल चाहिए तो सभी रूल्स वही रहेंगे जो पहले थे, बस आप लोगों को दो की पावर को कंसीडर नहीं करना है। जैसे हम लोग बात करते हैं विषम गुणनखंड के अंदर, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 30 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या होगी। विषम गुणनखंडों की संख्या होगी। विषम गुणनखंडों का संख्या होगी। तो देखिएगा आप लोग, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, 30 को गुणनखंड करेंगे, वही गुणनखंडित रूप लिखेंगे, और 30 को गुणनखंडित रूप लिखने के बाद आप लोग सम पावर को कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे देखिएगा आप लोग, 30 को गुणनखंडित किया, 2 बाहर कर लिया, 15 आया, 3 बाहर किया, 5 आया, और 5 बाहर किया, 1 आया। यहां 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। इतना करने के बाद आप लोगों को अगर विषम गुणनखंड चाहिए तो आप लोग विषम गुणनखंड ज्ञात करते समय 2 की पावर को कंसीडर नहीं करोगे, यानी कि आप इस टर्मोलॉजी को भूल जाइए। और इस टर्मोलॉजी को भूल जाएंगे तो आपके पास बचा क्या, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ध्यान रखिएगा, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करते समय पावर में 1 ऐड किया जाता है और फिर आपस में गुणा किया जाता है। यह आपको पार्ट 1 में सिखा दिया गया था। तो देखिएगा आप लोग, यहां पर पावर में 1 बढ़ाएंगे, पावर कितना है 1, 1 में 1 इंक्रीज किया 2, 1 में 1 इंक्रीज किया 2, 2 इंटू 2 वी गॉट 4। यानी कि 30 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, 4 होगी। अगर आपको विषम गुणनखंडों की संख्या चाहिए, अगर आप लोगों को विषम गुणनखंडों की संख्या चाहिए तो आप लोग सम पावर को कंसीडर नहीं करेंगे। अगर आप लोगों को विषम गुणनखंडों का योगफल चाहिए तो भी आप लोग 2 की पावर को कंसीडर नहीं करेंगे। अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से समझते कि 30 के सभी विषम गुणनखंडों का योगफल होगा। तो ध्यान रखिएगा, नियम सब वही रहेंगे, बस आप लोगों को 2 की पावर को कंसीडर नहीं करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, 30 को फैक्टराइज करेंगे। 30 को फैक्टराइज करने के बाद 2 को नहीं लेना है, 2 को नहीं लेना तो लेना किसको, 3 को और 5 को। मैं आपको रिपीट करवा दूं, विषम गुणनखंड ज्ञात करते समय केवल और केवल विषम को देखा जाएगा, सम का नामो निशान नहीं होगा, अर्थात 2 की पावर को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो देखिएगा यहां पर 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, 2 को कंसीडर नहीं करोगे तो कंसीडर किसको करोगे, 3 और 5 को। मैंने आपको बताया था योगफल ज्ञात करने के लिए पावर को 0 से शुरू करते हैं। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1,
5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। 3 की पावर 0 कितना होगा 1, 3 की पावर 1 कितना होगा 3, 5 की पावर 0 1 और 5 की पावर 1 5, 5 और 1 6 इंटू 4 वी गोट 24। यानी कि 30 के सभी विषम गुणनखंडों का योगफल कितना होगा 24, जबकि विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी 4। इस रिजल्ट को हम लोग एक बार नोट कर लेते हैं कि अगर आपको विषम गुणनखंड चाहिए तो आप लोग सम की घात को, पावर को कंसीडर नहीं करेंगे। रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको विषम गुणनखंड चाहिए तो आप लोग सम की पावर को कंसीडर नहीं करेंगे, बाकी नियम एज इट इज रहेंगे। एज इट इज का मतलब अगर आपको संख्या निकालनी है तो पावर में 1 ऐड किया जाएगा, और अगर आपको योगफल निकालना है तो पावर को 0 से स्टार्ट किया जाएगा, बस सम को कंसीडर नहीं किया जाएगा। यानी कि सम की घात को कंसीडर नहीं करेंगे, बाकी सारे के सारे नियम एज इट इज रहेंगे, बाकी सारे के सारे नियम एज इट इज रहेंगे। इसी की तर्ज पर हम लोग एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। बच्चों मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा विषम गुणनखंड और सम गुणनखंड कॉम्प्लिकेट है, तो आप लोग इस वीडियो को, इस लेक्चर को रिपीट करिएगा बार बार, तो ये ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। एक और क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग विषम गुणनखंडों को समझते हैं। जैसे मैं आप लोगों के सामने बात करता हूं, 100 के, 100 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या तथा योगफल होगा। रिपीट कर रहा हूं, 100 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या और उनका योगफल क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वही 100 को गुणनखंडित करते हैं। तो हमने 100 को गुणनखंडित किया, 2 बाहर लिया 50, 2 बाहर लिया 25, 5 बाहर लिया 5 और 5 बाहर लिया 1। 2 कितनी बार है 2 बार, और 5 कितनी बार है 2 बार। अगर आपको विषम गुणनखंडों की संख्या चाहिए तो सबसे पहले हम लोग संख्या को समझेंगे। तो संख्या ज्ञात करते समय हम लोग सम की पावर को कंसीडर नहीं करेंगे, और सम की पावर को कंसीडर नहीं किया जाएगा तो हम लोग 2 को स्किप कर देंगे और काउंट करेंगे विषम को। यहां पर संख्या निकालते समय पावर में 1 जोड़ा जाएगा, तो 2 की पावर में 1 जोड़ा गया, 2 की पावर में 1 जोड़ा गया, तो कितना आया 3। अर्थात 100 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो आपका जवाब आएगा 3। आपका जवाब आएगा 3। अगर आप लोगों को विषम गुणनखंडों की संख्या की बजाय विषम गुणनखंडों का योगफल चाहिए, अगर आपको योगफल चाहिए विषम गुणनखंडों का, तो आप लोग नियम सेम वही रहेंगे जो योगफल में आपने प्रीवियस में कहे थे, बस आप लोगों को सम को कंसीडर नहीं करना है। तो योगफल क्या हो जाएगा, वही 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। 5 की पावर 0 1 बताया था, किसी भी संख्या की पावर 0 होने पर उसका वैल्यू 1 होगा। 5 और 5 की पावर 2 25, तो आप लोगों का जवाब आ जाएगा 25, 5 और 1 31। यानी कि 100 के सभी विषम गुणनखंडों का जो योगफल होगा वो कितना होगा 31 होगा, 31 होगा। मैं रिपीट कर दूं, जब भी आप लोगों को विषम गुणनखंडों की संख्या चाहिए, विषम गुणनखंडों की संख्या चाहिए, तो आप लोग 2 की पावर को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि 2 की पावर को कंसीडर कर लिया जाएगा तो फिर सभी विषम गुणनखंडों का 2 से मल्टीप्लाई होकर के वह भी सम बन जाएंगे। इसलिए हम लोग 2 को कंसीडर नहीं करेंगे, हम लोग केवल और केवल विषम को कंसीडर करेंगे। हम सीधे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि अगर आपको विषम गुणनखंडों की संख्या चाहिए तो आप लोग केवल और केवल विषम संख्याओं को देखोगे, लेकिन सम गुणनखंड ज्ञात करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है। देखिएगा, अब हम लोग बात करते हैं विषम गुणनखंड के बाद सम गुणनखंडों की, और सम गुणनखंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है। सम गुणनखंड, अच्छा सम गुणनखंड यानी कि विषम नहीं आने चाहिए, और विषम कब आएगा और कब नहीं आएगा ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो सबसे पहले हम लोग विषम गुणनखंडों को हटाने के लिए यूं देखते हैं कि हमें 2 की पावर को
दो की पावर को तो कंसीडर करना ही है, साथ साथ में विषम पावर को भी कंसीडर करना है, क्योंकि विषम संख्या दो से मल्टीप्लाई होकर के सम में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे आप लोग देखिएगा सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, इसमें थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। दो की पावर में, दो की पावर में एक ऐड नहीं किया जाता है। बाकी नियम यथावत। बेटा इसमें विषम को भी लिया जाएगा, बस दो की घात में एक ऐड नहीं किया जाएगा। और अगर आपको योगफल चाहिए, अगर आपको योगफल चाहिए तो दो की पावर को, दो की पावर को शून्य से प्रारंभ नहीं करें, जबकि एक से प्रारंभ करें। जबकि एक से प्रारंभ करें। दोनों रूल्स को समझिएगा आप लोग। अगर आपको सम गुणनखंडों की संख्या चाहिए और सम गुणनखंडों का योगफल चाहिए तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। कॉम्प्लिकेट है और कॉम्प्लिकेट नहीं पढ़ते हैं तो आप लोग अपने आप को अलग साबित नहीं कर पाएंगे। कॉम्प्लिकेट तो पढ़ना ही होगा। दो की घात में एक ऐड नहीं किया जाएगा, बाकी नियम यथावत रहेंगे। दो की पावर को शून्य से प्रारंभ नहीं करें, जबकि एक से प्रारंभ करें, बाकी नियम यथावत रहेंगे। बाकी नियम सेम, बाकी नियम सेम वही। गुणनखंडों की संख्या चाहिए तो वन ऐड किया जाएगा, और अगर योगफल चाहिए तो पावर को जीरो से स्टार्ट किया जाएगा। बाकी नियम यथावत रहेंगे। जैसे हम लोग एक एग्जांपल के साथ समझेंगे कि सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या को किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा। नंबर छोटा लीजिएगा बड़ा लीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस चीज का पड़ता है कि आपको रूल्स याद है या नहीं है, आपके कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं, 60 के सभी सम गुणनखंड, इवन फैक्टर सम गुणनखंडों की संख्या तथा योगफल होगा। बेटा जब भी सम गुणनखंड चाहिए तो दो की पावर में एक नहीं जोड़ेंगे और दो की पावर को जीरो से प्रारंभ ना करके एक से प्रारंभ करेंगे। जबकि विषम गुणनखंड में हम लोग दो की पावर को नहीं लेते थे। तो सबसे पहले 60 को फैक्टराइज करेंगे, 30, 15, 5, 1। फैक्टराइज करना सीख रहे होंगे आप लोग। दो कितनी बार है? दो बार। तीन कितनी बार है? एक बार। और 5 कितनी बार है? एक बार। अगर आपको सम गुणनखंडों की संख्या चाहिए तो आप लोग पावर को कहां से प्रारंभ करते हैं? सम गुणनखंडों की संख्या के लिए आप दो की पावर में एक ऐड नहीं करते हैं। तो देखिएगा संख्या निकालेंगे। बेटा ध्यान से समझिएगा, दो की पावर में एक ऐड नहीं करेंगे, बाकी नियम यथावत रहेंगे। दो की पावर में एक ऐड नहीं किया जाएगा, यानी कि ये दो है और इस दो की पावर दो है, इसमें एक ऐड नहीं करना आप लोगों को, यानी कि ये दो ही रहेगा। बाकी की पावर में सेम नियम रहेंगे, तो पावर में एक ऐड करेंगे, पावर में एक ऐड करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि इसके सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? 8 होगी। विषम गुणनखंडों की संख्या नहीं बात कर रहे हैं, सम गुणनखंडों की संख्या की बात कर रहे हैं। पावर में एक नहीं जुड़ेगा, बाकी नियम सेम रहेंगे। अगर आप लोगों को योगफल का डिस्कशन कर रहे हैं तो योगफल, इसके 2-4 क्वेश्चन करेंगे हम लोग ताकि समझ में आए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर योगफल निकालना है तो वही दो की पावर को जीरो से स्टार्ट ना करके कहां से स्टार्ट करोगे? 1 से स्टार्ट करोगे। दो की पावर 1 प्लस दो की पावर 2, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। 2 की पावर 1 कितना होगा? 2। 2 की पावर 2 कितना होगा? 4। 3 की पावर 0 कितना होगा? 1, 3, 1, 5। 4 और 2 6, 3 और 1 4, 5 और 1 6। 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 6 144। यानी कि
60 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी, जबकि सम गुणनखंडों का योगफल कितना होगा? 144 होगा। बच्चों में रिपीट कर रहा हूं, अगर विषम गुणनखंड चाहिए आप लोगों को तो विषम गुणनखंड ज्ञात करते समय आप लोग सम की पावर को कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन विषम गुणनखंड ज्ञात करते समय दो की पावर में 1 ऐड नहीं किया जाएगा और योगफल ज्ञात करते समय 0 से स्टार्ट नहीं किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि 1 को हम लोग स्किप कर दें। 2 की पावर 0 लेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 एक ओड है। सेम उसी तरह से अगर हम लोग 2 की पावर में 1 जोड़ेंगे तो 1 इसलिए जोड़ा जाता था क्योंकि एक फैक्टर 1 है, तो उस 1 को अवॉइड करने के लिए हम लोग वहां पर 1 ऐड नहीं कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को बार बार देखिएगा आप लोग, उसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आप लोगों के दिमाग में ये क्लियर हो जाए। थोड़ा सा सम और विषम गुणनखंड का कॉम्प्लिकेट है और कॉम्प्लिकेट आपको पढ़ना चाहिए। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा आप लोग ताकि पूरा समझ में आए आप लोगों को। हो सकता है एक क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो आपको दूसरा क्वेश्चन समझ में आए। एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे मैं बात करता हूं 100 के 100 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या तथा योगफल होगा। बेटा वही सबसे पहले 100 को गुणनखंडित करेंगे आप लोग, तो 100 को गुणनखंडित किया, 2 बाहर ले लिया 50, 2 बाहर लिया 25, 5 बाहर लिया। और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप इस तरह से करें, प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग ओरल भी कर सकते हैं, आपके माइंड में भी आ सकता है। और ये गणित है, इसमें आप लोगों को माइंड अप्रोच तो बिठानी पड़ती है, माइंड कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। 2 कितनी बार है? 2 बार। 5 कितनी बार है? 2 बार। बेटा संख्या चाहिए हम लोगों को। अगर आपको सम गुणनखंडों की संख्या चाहिए तो 2 की पावर में 1 ऐड नहीं किया जाएगा। अगर आपको सम गुणनखंडों की संख्या चाहिए तो 2 की पावर में 1 ऐड नहीं किया जाएगा, बाकी नियम यथावत रहेंगे। यानी कि 2 की पावर 2 है तो 2 ऐसा का ऐसा ही, ये वाला 2 बेटा, ये नहीं पावर, और 2 में 1 ऐड करेंगे और 2 में 1 ऐड किया कितना है? 3। 2 इंटू 3 यानी कि 100 के सभी इवन फैक्टर की संख्या 6 होगी। सेम उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं इसके योगफल की तो 2 की पावर को 0 से स्टार्ट ना करके 1 से स्टार्ट किया जाएगा। तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 और 5 की पावर यहां 0 से स्टार्ट किया जाएगा, बस ये बाकी नियम 2 के ऊपर होता है। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 1 5 25, 4 और 2 6 और 31, 25 5 30, 6 186। यानी कि 100 के सभी गुणनखंडों का, 100 के सभी सम गुणनखंडों का जो योगफल होगा, सम होगा, वो कितना होगा? 186 होगा। जबकि इनकी सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने सम और विषम गुणनखंडों की संख्या का डिस्कशन किया है। बच्चा प्रैक्टिस करने से चीजें आएगी, दबा के प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, तभी आप लोगों का काम चलेगा। नियम सीखना महत्वपूर्ण था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण आप लोग प्रैक्टिस है। आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप लोगों को ये चीजें रिमेंबर रहेगी। इस गुणनखंड नाम के चैप्टर में इन 3 वीडियोस में हम लोगों ने गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों का योगफल और सम और विषम गुणनखंडों की संख्या और उनके योगफल को हमने डिस्कशन किया है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। उसके बाद हम लोग नंबर सिस्टम का नया चैप्टर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।